हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, कैसा लगेगा आपको ये बात जानकर कि आपने जो ज़मीन खरीदी वो सरकारी निकल जाए? कुछ भी हो सकता है दोस्तों आज के ज़माने में। 2026 जो है इतना खतरनाक साल है, लोगों का सबसे बड़ा जो भ्रम बना हुआ है कि हम जो कई सालों से सरकारी ज़मीन पे रह रहे हैं, हम उस पे कब्ज़ा कर सकते हैं, लेकिन अचानक उस पे नोटिस आ गया वगैरह। कई लोगों को तो ये बात पता भी नहीं होती है कि ये सरकारी ज़मीन है, क्योंकि उन्होंने तो रजिस्ट्री कराई होती है। तो अचानक एक एक लेटर आता है और नोटिस होता है घर खाली करने का और अवैध बता करके तोड़ने का, और कहा जाता है ज़मीन आपकी है ही नहीं। तो कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है बहुत बुरा लगेगा। कई लोगों को तो हार्ट अटैक आ जाएगा और कई लोग मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, तुरंत लेट जाएंगे। और कई लोग तो सोचते हैं कि यार हटाओ, हमारा थोड़ी अकेले गिरेगा तो पूरा कॉलोनी का गिरेगा। यही बात आज हम दूर करने के लिए आए हैं। आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है जो रियल बेस्ड घटना पर आधारित है, इसीलिए हमने ये टॉपिक उठाया हुआ है, जो कि हमारे ही सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बताया था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है? खरीदी जमीन, खरीदी जमीन बाद में निकला सरकारी। पूछिए, जमीन खरीदा और बाद में निकल गया सरकारी। एक सरप्राइज के दौरान पता चला कि वो जमीन तो सरकारी है, क्योंकि नोटिस आया। दोस्तों, बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं, और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा। आप पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में खंगाल लेंगे तो आपको इससे इंफॉर्मेशन कोई नहीं बता पाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमने हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन पहले से दिख रखे हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ पूछना है, कुछ भी आपको जांच पड़ताल करनी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? यह धोखा होता कैसे है? सुनिए दोस्तों, कई बार के लोगों को पता ही नहीं चलता, वो जमीन आपको दे दी जाती है। अब बाद में पता चलता है कि उसका होता क्या है, मतलब उसमें है क्या। बाद में पता चलता है कि नोटिस के दौरान कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है, खसरा कॉलोनी वाली दिक्कत है, या तक की चारागाह की जमीन है, ग्राम सभा की जमीन है, और उसमें आपको देखा होता है। असली खेल तो होता कहाँ है? असली खेल होता है, आपको तो पता चलता नहीं है। जमीन तो आपको मिल जाती है बहुत ही अच्छी से, और बहुत ही अच्छी जमीन होती, देखने में अच्छी लगती है। असली खेल होता है खसरा में खतौनी, चकबंदी, भू अभिलेख, मास्टर प्लान और भूमि की श्रेणी में। असली खेल यही होता है, लेकिन आप तो वो वेरिफिकेशन कराते नहीं है, ध्यान देते नहीं है, बस ऐसे ही कूद जाते का। क्या पता वो जमीन ग्राम सभा की हो, तालाब या चारागाह की हो, अधिग्रहण में होती है, क्या पता अधिग्रहण की हो, आबादी वाली जमीन। मास्टर प्लान में मेन रोड या पार्क के लिए चिन्हित होती है, क्या पता अगर वो मास्टर प्लान के लिए कोई रोड चिन्हित है, उसमें जो है कोई एरिया चिन्हित है और उसी को आपको उठा के बेच देता है। मास्टर प्लान ज्यादातर जैसे कि रोड के किनारे का ग्रीनरी एरिया होता है, वो मान लीजिए तरह से मैं कोई एग्जाम्पल सेट दे रहा हूँ, वो हो और वही आप किसी ने बेच दिया, कोई प्लॉटर में कोई एजेंट ने बेच दिया, और आप ठहरे बददिमाग आदमी, कुछ देखते नहीं है, बस देखते क्या जमीन है, क्या खूबसूरती है, ये व्यू है, ये व्यू है, ये नज़ारा, वो नज़ारा देख करके आप ले लेते हैं और बाद में पछताने लगते हैं। छोटा सा हार्ट अटैक आएगा, मर भी जाएंगे आप। नोटिस मिलते ही छोटा सा हार्ट अटैक आएगा, मर जाएंगे, आपके बाल बच्चे ठोकर खाते फिरेंगे, ये हालत हो जाएगी आपकी। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रजिस्ट्री हो गई तो क्या सुरक्षित हैं? लोग अभी सोचते हैं कि हमने तो भाई साहब रजिस्ट्री कराई हुई है, हमें क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आज तो मालिक हैं, पेपर्स हमारे पास है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम यही है, क्योंकि रजिस्ट्री जमीन खरीदने का एक जरिया है, एक ट्रांजैक्शन का स्रोत है, एक सिर्फ और सिर्फ बैंक की तरह काम करता है, मिडिल मैन की तरह। वो जमीन का मालिकाना हक आपको दावा करने नहीं देता, वो सिर्फ एक जमीन खरीदने का जरिया और कुछ नहीं, न कि मालिकाना हक को साबित करता हो। यही सबसे बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि अरे बाप रे बाप, हमने तो रजिस्ट्री करा लिया है, कोई क्या उखाड़ लेगा, हमारा पेपर्स हमारे नाम पर है, ये है वो है, जो आएगा देख ले जाएगा। और नोटिस मिलने के बाद भी लोग सोचते हैं क्या कुछ नहीं होगा, हमारे पास तो पेपर्स हैं, वो आएगा पेपर दिखा देंगे, उनको मार देंगे पेपर, ऐसे खींच के मारेंगे उसकी, भाग जाएगा। बोलते भाई साहब गलती से आएगी, वो ये सोचते हैं वो कि कहना है ना, सामने वाला हमसे माफी मांगेगा अधिकारी, वो नहीं माफी मांगेगा, माफी आप मांगते रहेंगे।
पैरों पे आप गिड़गिड़ाते रहेंगे जब बुलडोजर आएगा आपके घरों को गिराने के लिए। अब ऐप पे ताकत पे ये हालत हो जाएगी, क्योंकि आप तो वेरिफिकेशन करते नहीं जमीन का लेने से पहले, घर लेने से पहले बस मुंह उठाए एजेंट के भरोसे आप कूद जाते हैं नदी में। बाद में वो नदी में से एजेंट आपको निकालेगा कि नहीं निकालेगा, आप बहते चले जाएंगे और मर जाएंगे। ये हालत हो जाती है। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, असली चेक कहाँ होता है। सोचिए दोस्तों, अगर आपको वो चेक करना है अपने से डॉक्यूमेंट्स है किसी से करवाना, तो कैसे करवाना होगा उसके बारे में ध्यान देते हैं। सबसे पहला भू लेख पोर्टल पर रिकॉर्ड निकाले, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप गूगल पे भू लेख सर्च कर सकते हैं, जिला तहसील सब उस पर डालिए। उसके बाद आप चेक कीजिए, ये नंबर डालकर जो उसका नंबर है जमीन का, वो नंबर डाल के चेक कर सकते हैं, सब उसको बताएगा। अगर आपको चेक नहीं करने आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। दूसरा है खसरा नंबर की स्थिति देखिए, उसी में खसरा नंबर की स्थिति क्या है वो सब चेक कीजिए, कहीं बदला तो नहीं गया, पहले कुछ और था अब कुछ और तो नहीं है, सब चेक कीजिए। जमीन की श्रेणी देखिए, जमीन किस कैटेगरी में आता है, कहीं वो कृषि आबादी या फिर सरकारी जमीन तो नहीं। कृषि की जमीन है तो उस पर आप घर नहीं बना सकते जब तक आप परमिशन नहीं लेगी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या फिर विकास प्राधिकरण विभाग में, तब तक आप जो है उसको कृषि की जमीन है तो आप जब तक उसे ये अप्रूव नहीं कराएंगे आबादी सॉरी घर बनाने आवासी के लिए, आवास के लिए, तब तक आप उस पर घर नहीं बना सकते हैं। ये तरीका है। और आबादी की जमीन, मान लीजिए ग्राम सभा की जमीन होती है, पट्टे की जमीन होती है, उसमें ये होता है कि दिखाया जाता है जो गरीब लोग हैं, ज्यादातर लोग गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कीम आती है वो जमीन वितरित करने के लिए, लोगों को बसने बसाने के लिए जमीन दी जाती है, वो सरकारी होती है, वो कई लोग जो है कब्जा कर लेते हैं, उसमें भी दिक्कत आता है। और सरकारी तो भाई साहब चारागाह हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया, नदी किनारे की जमीन, यहाँ तक कि नाली वाली जमीन, रास्ते की जमीन, सब आता है उसमें। कई कैटेगरियां है, कई तरीके हैं। उसके दौरान अगर आप पाया दिक्कत है, कई लोग सोचते हैं कि जमीन तो सरकारी है, हम एडवर्स पोजीशन लगा देंगे उस पे, और क्योंकि हम उस पे दिखा देंगे 30 साल का कब्जा अपना। ये तरीका है कि सब अगर कब्जा आपका है सरकारी जमीन में तो आपको हटा नहीं सकता, बशर्ते एडवर्स पोजीशन जब आप केस दर्ज करेंगे तो इतना आसान भी नहीं है जमीन को हथियाना, कि भी आम आदमी तो अपनी जमीन छोड़ता ही नहीं है, सरकार अपनी जमीन कैसे छोड़ेगी। आप कोई प्रूफ दिखाने होंगे सब तरह से, कोर्ट वगैरह में चलेगा मामला, कब तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा नहीं पता, लेकिन चलेगा जरूर। हाँ, कई मामलों में वो जमीन आपको मिल भी जाती है, ठीक है। और इनकम्प्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। मान लीजिए कि आप जो है, हाँ इनकम्प्रेशन, मान लीजिए अगर आप जो है कृषि वगैरह की जमीन पर अगर आपने घर बना लिया या फिर आबादी की आवास एरिया में अगर आप जमीन बना लिया आपने, या कि कृषि के एरिया में जमीन बना लिया, तो ग्राम पंचायत वगैरह में कंप्लेशन सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको बनाना जरूरी है। वो ग्राम पंचायत में जाइए या फिर नगर निगम नगर पंचायत में जाइए, जाके वहां से कंप्लेशन सर्टिफिकेट ले लीजिए कि हमारा मकान कंप्लीट हो चुका है, आप ऐड कर लीजिए अपने डायरी वगैरह, जो भी उनका जो भी प्रोसीजर होता हो। मास्टर प्लान का मैप चेक करें, जमीन लेते वक्त मास्टर प्लान का मैप भी चेक करवाइए, कहीं ये जमीन ग्रीनरी एरिया में तो नहीं है, ग्रीन जोन में तो नहीं है, जो कि सरकार ने छोड़ी हुई है रोड के किनारे की 20 मीटर की जमीन, वहां पे फुलवारी मुलवारी या कुछ भी अपना डेवलप करने के लिए। देखिए कोई लंबित मुकदमा तो नहीं है, क्या पता कोई मुकदमा है क्या नहीं है, कह रहे वो सब देखिए, कोई आपत्ति वगैरह तो ना हो, क्योंकि लेने के बाद सरप्राइज बहुत जल्दी मिलता है, उससे पहले कुछ नहीं रहेगा, लेकिन मिल जाएगा जमीन आपके, अपने पैसे से दे देंगे आप, तब सरप्राइज मिलेगा, हार्ट अटैक दे रही है एक, ये हालत होती है। तो सब चेक कीजिए, लेकिन ये सब कौन बताएगा, आप तो चेक कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप तो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी आप जाहिल हैं, आपको चेक करने आता नहीं है, तरीका नहीं पता है। क्योंकि बहुत लोगों के पास टाइम भी नहीं होता, बहुत लोग सीधे होते हैं, लेकिन कई लोग ज्यादा ओवर सीधे होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा टेढ़े पागल होते लोग। तो आपको करना क्या है, आपको दिमाग में लगाना है, सीधा वकील के पास जाना है सीधा वकील के पास जाना है, वकील आपको सब बता देगा, लेकिन उसके बाद उसके लिए आपसे एक छोटी सी फीस लेगा, 1000 या 500 रुपए लेगा, वो आप उसको दीजिए। आप हिंदुस्तान किसी भी राज्य किसी भी जिले के हों, सबका यही सिस्टम है, वकील बिना पैसे का चेक नहीं करेगा, 500 से लेकर 1000 रुपए उसको दीजिए, पूरी हिस्ट्री बता देगा जमीन क्या है क्या नहीं है,
सही है गलत है, लेने लायक है कि लेने लायक नहीं है, सब बता देगा। इन तो हमें जमीन आप ले ले रहे हैं तो इन फ्यूचर में क्या दिक्कत हो सकती है, क्या दिक्कत नहीं हो सकती है, वो सारी चीजें वकील बता देगा। आप एकदम बेफिक्र होकर के वकील के पास, ये वकील सब चीज बता देगा आपको, बस उसी एरिया के वकील से, जो वकील जमीनी मामलात हैंडल करता हो। उसके अलावा किसी से मत बात कीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। अगर जमीन सरकारी नहीं है तो क्या? दोस्तों सोचिए, अगर आप जमीन ले लेते हैं, किसी भी मामले में जमीन आप ले लेते हैं, तो अगर अचानक आपको पता चलता है कि सरकारी जमीन है, तो ये तो हमें तो पता नहीं था, तो क्या करेंगे आप, क्या करना चाहेंगे? ध्यान दीजिए, प्रशासन कब्जा हटा सकता उस जमीन पर। प्रशासन क्या कर सकता है आपको बताने, प्रशासन सीधा कब्जा हटाने के लिए नोटिस दे देगा आपको। आगे निर्माण गिराया जा सकता है, सीधा बुलडोजर लेकर आएगा, सीधा मार के रेल देगा। सालों की कमाई जो आपकी रहेगी वो आपको एक झटके मार के गिरा देगा। बुलडोजर, वो सरकार, वो अधिकारी, वो एक बार नहीं सोचा कि हमारे पैरों पे जो गिरा रहा है आदमी, क्या अब तो जो है भाई लाखों की कमाई लगाए रहेंगे जिंदगी भर की, उसके पैरों में गिरे रहेंगे अधिकारी के, कहेंगे भाई साहब ये कर दीजिए वो कर दीजिए, कुछ भी तरह से आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब तो पैरों में गिराते रहेंगे, तब भी वो रहम नहीं खाएगा, बोलेगा और तेज बुलडोजर चलाओ, और तेज चलाओ और जल्दी गिराओ, ये करेगा वो। केस दर्ज हो सकता है, बिल्कुल होगा केस दर्ज, लेकिन केस किसके दर्ज, किसके खिलाफ होगा? जिसने आपको जमीन बेची है, वो एजेंट, वो विक्रेता, विक्रेता के नाम पे कीजिएगा, जिसने वो जमीन बेची है आपको, उसके नाम पे केस भी दर्ज हो सकता है। लेकिन कई लोग सोचते कि अब मान लीजिए पैसा मिल जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा भाई, पैसा कौन देता? अब कोर्ट केस वगैरह करेंगे तो उसमें टाइम और पैसा दोनों बर्बाद ना होगा। पैसा तो लगाएंगे ना आप वकील के लिए, और तो और टाइम, काफी टाइम, कितना टाइम जाएगा, कितना साल जाएगा, कोई भरोसा नहीं। कई लाहौर में 10 से 20 साल तक चलता ही रहता है मामला, लोग झेलते रहते हैं। कई लोगों को तो चल ही रहा है मामला इस वक्त, फ्रॉड की केस आए दिन सामने आते रहते हैं, चलते रहते हैं, बेल पे लोग घूमते रहते हैं, ये आदत आदत होती है। जो फ्रॉडिया होते हैं उनके लिए सब आम बात है, किनारे कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके लिए, लेकिन फर्क किसे पड़ेगा? आपको पड़ेगा। आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई उस जमीन को खरीदने में और घर बनाने में लगा दिया, और कोई आया ऐसे ही मार के रेल देगा, ये हालत हो जाएगी। क्योंकि आपने तो बेवकूफी की थी, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था। क्या कोई बात जो है को पता चल सके कि जमीन पे कैसे वेरिफिकेशन करते हैं, कैसे घर बनाते हैं, सारी चीजों के बारे में बताते रहते हैं, और अभी भी आप सिर्फ देख रहे हैं हमें। भाई साहब जल्दी कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पैसा तो भाई साहब भूल जाइए, पैसा तब वो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, खुद को कैसे बचा? अगर मान लीजिए आपको कैसे बचना है इन सब चीजों से, कैसे बचना है आपको कि हम इन सब चीजों से बच सके, इस झंझट से बच सके, जमीन से बच सके, एसडीएम में हाथ में लगे ही नहीं, हमारे हाथ पास ना आ रहे, कैसे बच सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, स्थानीय वकील से सत्यापन कराएं, जो उस एरिया का वकील है। अगर मान लीजिए कि आप ऐसे अभी तो जो भी लगता है, आप कचहरी जाइए, वकील से मिलिए, डॉक्यूमेंट्स खसरा खत्म ही कर दीजिए, खत्म नहीं दीजिए, पूरा वेरिफिकेशन कराए, पूरी हिस्ट्री चेक कर लेगा वकील, जमीन सही है कि सही नहीं है, आपके देने लायक है कि नहीं है, क्या पता फ्यूचर में दिक्कत आपको हो जाए, वो सारी चीजें बता देगा, सारी चीजें वो चेक करेगा, क्योंकि उसके लिए वो काम कर रहा है। इसके लिए पैसे के लिए जो आप पैसा देंगे, आपको 1000 से 500 रुपए उसको जो आप देंगे उसकी फीस, उसके लिए वो आपको ये काम करके देगा, वेरीफाई करके देगा लिखित रूप में। आगे बढ़ते हैं। तहसील से रिकॉर्डी कॉपी ले, आपको रिकॉर्ड कॉपी भी वकील से ही मिल जाएगी। पड़ोसियों से पूछताछ करें, सबसे बड़ी जो है ये बात है, सबसे बड़ा कदम ये है। जिस एरिया में आप जमीन ले रहे हैं उस एरिया में घर तो बना ही होगा। कई लोगों से पूछिए, मान लीजिए एक आदमी झूठ बोलेगा, दूसरा आदमी झूठ बोलेगा, तीसरा आदमी झूठ नहीं बोलेगा, चौथा आदमी झूठ नहीं बोलेगा। आप 2-3 दिन घूमते रहिए, वेरिफिकेशन करके रहिए, पूछते रहिए, भाई साहब बता दीजिए वो जमीन हम ले रहे हैं, क्या वो जमीन सही है सही नहीं, जिस भी तरीके से आपको पता करने आता हो आप पता करके साफ देखिए, उसके बाद एक जमीन को लीजिए। आप, इतना आसान नहीं है जमीन लेना। जो लोग सोचते हैं पैसा पे का हमारा हो गया, नहीं, आगे आने वाली मुसीबतों से अगर आपको बचना है तो ये सब प्रक्रिया आपको करनी पड़ेंगी। आगे क्या है, सिर्फ दलाल में भरोसा मत करे, भूल जाइए भाई, वो दलाल सिर्फ और सिर्फ 2% के लालच में रहता है।
वो आपको सिर्फ और सिर्फ जमीन दिखाएगा, और इसलिए दिखाएगा कि हमें 2% मिलेगा, इधर से भी मिलेगा उधर से भी मिलेगा, उसके लालच में रहता है। वो तो बीच का एक ब्रोकर है, बिचौलिया है, वो क्या कर सकता है? सिर्फ 2 पैसे के लिए काम करेगा, वो 2 पैसे जिससे उसका घर चल रहा आए गए। कम कीमत देखकर लालच में ना आए। आगे मुझे जमीन दिखाने को जाता है ना, तो बोलता है कि भाई देखिए इस एरिया में तो 50 लाख रुपए की दही चल रही, लेकिन आपके लिए सिर्फ उसे 20 लाख रुपए दी। आप पूछेगी क्यों? तो बोलेगा भाई सामने वाली जिसकी जमीन है उसको बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ही इमरजेंसी है, उसके बाद पैसे की उसकी जरूरत है, तो क्या करेंगे आप? तो भाई लालच में आ ही जाएंगे और जमीन ले लेंगे और वही फंस जाते हैं, वही फंस जाएंगे, लेके फंस जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर रहा, कितना भी सस्ता क्यों न मिले, वकील से बिना वेरिफिकेशन कराए वो जमीन नहीं लेना। आगे बढ़ते भाइयों, याद रखिएगा, एक सच्ची घटना समझिए। कई वो मामले में ये होता है किसी एरिया में डेवलप होता रहता है, कोई प्लॉटर जो है, कोई जो प्लॉटर जो जमीन को प्लॉटिंग वगैरह करता रहता है जमीन बेचने के लिए, क्या थोड़ा सा उसको डेवलप करेगा, उसमें देखिए कि वो अप्रूव्ड है कि नहीं वो साइट। उसके बाद वो चेक कीजिए, उस जमीन का जब पेपर आप लीजिए तो वकील के पास जाइए, चेक करवाइए कहीं उस पर तालाब तो नहीं रहा हो। क्या बताओ, उस पर कहीं कहीं तालाब वगैरह रहता है, और उसी पे जो है मिट्टी वगैरह भरा करके पूरा एकदम बढ़िया से पाट करके बराबर कर दिया जाता है, और थोड़ा पार्क बना दिया जाएगा, सर्विलांस बैठा दिया जाएगा, रोड बना दिया जाएगा, नाली बना दिया जाएगा, एकदम बिजली खंबा लगा दिया जाएगा। आप आ जाएंगे लालच में, आराम से मिल लेते हैं वहां पे। वो देखते नहीं कि वो तालाब पे सभी नहीं देखते, आपसे डेवलप देखते हैं, परिवार को दिखाते हैं, बीवी जाएगी तो औरतें तो पागल होती ही हैं, दिमाग काम करता नहीं उनका, वो तो बोले हाँ हाँ यही जमीन लेना है हमको, तो यही जमीन लेना है, और आप ले लेते। लेने के बाद सरप्राइज मिलेगा कुछ सालों बाद, जब वहां पे घर बन गए रहेंगे तो उस वक्त तो सरकार सोई रहती है, क्योंकि उस वक्त सब पैसे से मामला सलटाया रहता है। अचानक पता चलता है, नोटिस आने के बाद सारे लोगों को घर गिराने का आदेश मिलता है, खाली कर दिए तो तारे घर गिरा दिया जाएगा। अब ऐसा ये होगा कि कई लोग सोचते कि बहुत आसान है, जगह देखा जाएगा, लेकिन जब अचानक आएगा बोलते जब मार के रेलता रहेगा, आपको आएगा एक छोटा सा हार्ट अटैक, आप मर जाएंगे, आपके बाल बच्चे बीवी सारे रोड पे आ जाएंगे, खाने खाने को तरसेंगे, ये हालत हो जाती है। तो कभी भी अगर आप जमीन लीजिए तो बिना वेरिफिकेशन, बिना वकील से लीगल जांच करवाए जमीन मत लीजिए आप, नहीं तो ऐसी परेशानी आपको हो सकती है। आपको हम अपने तरफ से जो सेफ एडवाइस देना क्या चाहेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, हमारे सेफ एडवाइस जो लिखित रूप में आपको मिलती है। जमीन खरीदना जिंदगी का बड़ा फैसला है, जाहिर सी बात है, बड़ा फैसला होता ही होता है। एक छोटी सी लापरवाही आपको सालों के केस में फंसा सकती है। रजिस्ट्री ही सब कुछ नहीं है, रिकॉर्ड की सच्चाई ज्यादा बड़ी है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब तक नामांतरण में यानी खतौनी में आपका नाम या फिर सामने वाले का नाम न दिखाए, तब तक वो रिकॉर्ड सही नहीं माना जाता है, रजिस्ट्री सही नहीं मानी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ खतौनी में जिसका नाम रहेगा उसी को मालिक माना जाएगा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आपको जमीन लेना है तो बिना लीगल वेरिफिकेशन करवाए वकील से जमीन आपको नहीं लेनी है। तो फिर मिलेगी दोस्तों। और हाँ, एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को ये बात पता चल सके कि जमीन लेने का सही तरीका क्या है, जमीन को किस तरह से ले सकते हैं, या फिर सरकारी जमीन है तो सरकारी जमीन आपकी नहीं हो सकती कभी भी, सारी बातें उनको पता चलनी चाहिए। और आपको इस कमेंट बॉक्स में मैसेज भी करना है, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आपको मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। कोई परेशानी रहेगा मैं आपको उसका समाधान तक बताऊंगा। तो बढ़ते अपने आखिरी लाइन की तरफ दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।